तारीफ महज निकाह की ही होगी, निकाह पर ही सादिक आएगी, उसके अलावा किसी दूसरे पर नहीं। क्यों? इसलिए कि बैअ, हिबा वगैरह इनके जरिए से भी मिलके मुता हासिल हो जाती है, मिलके मुता साबित हो जाती है। लेकिन बैअ और हिबा वगैरह ये मिलके मुता के लिए मौजू नहीं है। मिसाल के तौर पर हम किसी बांदी को खरीद लें, तो जब कोई इंसान किसी बांदी का खरीद करके मालिक हो जाता है, तो मिलके रकबा के ज़िम्न में मिलके मुताबी हासिल हो जाती है, और बगैर निकाह के उससे हम बिस्तर होना सही और दुरुस्त हो जाता। यूं ही अगर कोई बांदी अपने आप को हिबा कर दे किसी के लिए, तो यहाँ पर भी मिलके मुत्ता साबित हो जाती है। लेकिन ये हिबा और बै ये मिलके मुता के लिए मौजू नहीं है। लिहाजा जब ये कहा कि अक़द मौजू है, ऐसा अक़द है जो वज़ा किया गया है मिलके मुता, तो अब ये तारीख निकाह पर ही सादिक आएगी, बै और हिबा वगैरह पर सादिक नहीं आएगी। यही वजह है कि बै ऐसे महल में दुरुस्त हो जाती है कि जहां इस्तिमता का माना फायदा उठाना, फायदा हासिल करना जो है हलाल नहीं है, बै वहां भी सही हो जाती है। बरखिलाफ निकाह के निकाह ऐसी जगह में सही नहीं होता है, ऐसे महल में दुरुस्त नहीं होता है कि जहां इस्तिमता हलाल ना हो। निकाह वही होगा जहां इस्तिमता हलाल हो। इस्तिमता हलाल होने का मतलब मिसाल के तौर पर वती करना जहां हलाल हो, निकाह वही दुरुस्त होगा। जैसे कोई गुलाम हो, तो गुलाम की बै सही और दुरुस्त है कि नहीं है? जी। गुलाम की बै सही और दुरुस्त है। गुलाम की बै सही और दुरुस्त है, लेकिन गुलाम में इस्तिमता हलाल नहीं है। तो गुलाम ही महल होगा कि बै जो है ऐसे महल में, यानी गुलाम में सही है, लेकिन गुलाम में इस्तिमता हलाल नहीं है। या जैसे बीवी की बहन हो, बीवी की बहन हो, तो उस और वो बहन जो है बांदी हो, तो उस बांदी को, यानी बीवी की बहन जो बांदी है, उसको बेचना सही और दुरुस्त है। बै जो है इस बांदी में दुरुस्त है, लेकिन इस्तिमता हलाल नहीं है। जब तक कि उसकी बहन पहली वाली निकाह में है, तब तक दूसरी बहन से इस्तिमता नहीं कर सकते। तो बै दुरुस्त है, लेकिन निकाह दुरुस्त नहीं है। निकाह वही सही होगा जहां इस्तिमता हलाल हो। ऐसे महल में निकाह दुरुस्ती नहीं है जहां इस्तिमता हलाल ना हो। मिसाल के तौर पर जैसे कोई शख्स किसी मर्द से ही निकाह करे, निकाह नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ इस्तिमता हलाल नहीं है। तो बहरहाल देखिए, हमने मिसालों के जरिए से आपको ये समझाने की कोशिश की, बताया कि बै और हिबा वगैरह इनके जरिए से भी मिलके मुता हासिल हो जाती है, लेकिन बै और हिबा जो है वो निकाह के लिए मौजू नहीं है। लिहाजा जब लफ्ज़ मौजू का इस्तेमाल किया,
तो अब इससे बै हिबा वगैरह जो दूसरे उकूद हैं वो सब के सब खारिज हो जाएंगे और अक़द मौजू लिमिल्किल मुता ये निकाह ही की तारीफ होगी। समझ में आई बात नहीं आई आप लोगों के? जी हजरत। कोई खिफा हो तो बताएं। वही नमा कुल्ला अक़दुन मौज़ून, और हमने कहा कि निकाह अक़द मौजू है, या हमने अक़द मौजू कहा क्यों? लिअन्नल बैअ वल हिबता व नहवहुमा यसबुतु बिही मिल्कुल मुतअती, इसलिए कि बै हिबा वगैरह से मिल्के मुता साबित हो जाती है, लाकिन गैर मौजू, लेकिन निकाह के लिए मौजू नहीं है। फलिहाजा यसिहुल बैउ व नहबु फी महल ला यहिल्लु इस्तिमताउ फी, तो इसी वजह से बै वगैरह ऐसे महल में दुरुस्त है कि जिसमें इस्तिमता हलाल नहीं है। बेखिलाफ निकाह है, बरखिलाफ निकाह के, कि निकाह ऐसे महल में दुरुस्त नहीं हो सकता कि जिसमें इस्तिमता हलाल ना हो। मसलन गुलाम में इस्तिमता हलाल नहीं है तो गुलाम से निकाह नहीं हो सकता, कोई मर्द गुलाम से निकाह करे। बहन की बीवी की जो बहन है उससे इस्तिमता हलाल नहीं है, लिहाजा निकाह भी नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई? अरे अभी आवाज आ रही नहीं आ रही है? है उवैस? क्या हमारे समझ में तो आ नहीं रही आप लोगों की बात, हमारी पता नहीं पहुंच रही है आप सभी को। आ रही है आपकी आवाज? हमारी आवाज आपकी आ रही है? जी हजरत। هو ينعقد بإيجاب وقبول لفظهما ماض تزوجت وتزوجت، أو ماض ومستقبل تزوجني فقال زوجت وإن لم يعلم ما معناه। भाई निकाह हो जाता है ईजाब और कबूल से। अच्छा अच्छा जी ठीक। हजरत आ रही है। निकाह मुनक्किद हो जाता है ईजाब और कबूल से, लेकिन ईजाब का माना भी आप पढ़ चुके हैं, कबूल का माना भी आपको बता चुके हैं हम, कि अव्वल के कलाम को ईजाब कहते हैं, और अव्वल के कलाम पर जो दूसरा कलाम मुरत्तब होता है, दूसरे कलाम मुरत्तब होता है, दूसरे कलाम को कहा जाता है कबूल। तो निकाह जो है सिर्फ ईजाब और कबूल से हो जाता है, लेकिन ईजाबो कबूल के लिए जरूरी है कि ईजाबो कबूल के लफ्ज जो है तो माजी हो, ईजाब भी माजी हो, कबूल भी माजी हो। जैसे उर्दू कहते एक कहे मैंने निकाह किया तुझसे, माजी हो गया। दूसरा कहे मैंने कबूल किया, ये भी माजी हो गया। तो ईजाब कबूल के लिए या तो माजी के लफ्ज का होना जरूरी है, जैसे ज़व्वजतु अरबी में ज़व्वजतु का माना मैंने निकाह कर दिया, मैंने निकाह में दे दिया। एक है तज़व्वजतु मैंने निकाह किया, ये दोनों माजी है। या एक माजी हो और एक मुस्तकबिल हो, मुस्तकबिल से मुराद है अम्र, यानी एक माजी हो और एक अम्र हो। जैसे उर्दू में हम कहें कि आप मेरा निकाह करा दे, आप मेरा निकाह कर दे, या तू मेरा निकाह कर दे, ये अम्र हो गया। दूसरा कहे मैंने कर दिया, ये माजी हो गया। तो या तो माजी हो दोनों, या एक माजी हो और दूसरा मुस्तकबिल यानी अम्र हो। जैसे अरबी में ज़व्विजनी तू मेरा निकाह कर दे, दूसरा कह दे ज़व्वजतु
मैंने निकाह कर दिया। तो अगर चे ज़ौजैन ये माना ना जानते हो कि ज़ब्बस्तु तज़ब्बस्तु का माना क्या है, ज़व्विजनी या ज़ब्बस्तु का माना क्या है, अगर चे वो माना जानते ना हो, निकाह हो जाएगा। मिला लीजिए। निकाह मुनाकिद हो जाता है ऐसे ईजाब कबूल से, लफ्ज़ माजिन के ईजाब कबूल के लफ्ज माजी हो, ऐसे कि ज़व्वज तो मैंने निकाह कर दिया, व तज़व्वज और मैंने निकाह किया, ये माजी हो गए। और माजिन मुस्तक़बिलिन, या एक माजी हो और मुस्तक़बिल और दूसरा मुस्तक़बिल यानी अम्र हो। तज़व्विजनी जैसे कि तू मेरा निकाह कर दे, फकाला तो दूसरा कहे ज़व्वज तो मैंने कर दिया। वैलम यालमा माना अगरचे वो दोनों उसके माना ना जानते हो। अल इनेकाद हुवा अल इर्तिबात शरई अल मज़कूर, ऊपर आएगा मतन में कि निकाह मुनाकिद हो जाता है। तो यनाकिदो जो है वो इनेकाद से बना है। तो इनेकाद का माना बयान किया है। इनेकाद किसे कहते हैं? कहते हैं अल इनेकाद हुवा अल इर्तिबात शरई अल मज़कूर, कि इनेकाद वो इर्तिबात शरई है जो मज़कूर हो चुका है, जिसका जिक्र हो गया पहले, इससे पहले ही सफ़े में। वल मुराद बिल मुस्तक़बिल अल-अम्र, और मुस्तक़बिल से मुराद अमर है। जो ऊपर कहा है ना माज़िन व मुस्तक़बिल, एक माजी हो और दूसरा मुस्तक़बिल हो, तो आप मुस्तक़बिल से मुराद क्या है? अम्र। हाँ, मुस्तक़बिल से मुराद अमर है, इसलिए कि अमर के अंदर भी इस्तक़बाल का माना पाया जाता है। वक़ौलुहु ज़व्विजनी हुज़िफ़ा मफ़ऊलुहु नहबु ज़व्विजनी बिन्तके औ नफ्सके। अच्छा, ऊपर मतन में कहा ज़व्विजनी, तो ज़व्विजनी जो है, ज़व्विज फ़िल अम्र है, नून ज़ायदा है, या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ऊल बिही है। लेकिन ये ज़व्विजनी जो फ़िल अम्र है, इसका मफ़ऊल जो है महज़ूफ़ है, मफ़ऊल सानी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मुतज़व्विजा के वली को मुखातब कर रहा है, जिससे निकाह कर रहा है, उसके वली को मुखातब कर रहा है, तो उसका मफूल ये हो जाएगा कि ज़व्विजनी बिन्तके, ये बिन्तके मफूल कहलाएगा कि तू अपनी बेटी का मुझसे निकाह कर दे, या ज़व्विजनी उख्तके, बहन का वली हो तो कहा जाए ज़व्विजनी उख्तके, कि तू अपनी बहन का मुझसे निकाह कर दे। और अगर बीवी ही मुखातब है तो मफूल नफ्सके नफ्सके, कि तू अपने आप का मुझसे निकाह कर दे, कि तू अपना निकाह मुझसे कर दे। कौल ज़व्विजनी, और मातिल का कौल ज़व्विजनी हुज़िफ़ा मफ़ऊलुहु, और मातिल कौल ज़व्विजनी का मफ़ऊल हज़फ कर दिया गया है क्या? असल ज़व्विजनी बिन्तके, जैसे ज़व्विजनी बिन्तके, ये सूरत में होगा जबकि मुखातब जो है मुतज़व्विजा का वली हो, या ज़व्विजनी नफ्सके, ये उस सूरत में जब मुतज़व्विजा से ही खिताब करे। वअलम अन्न क़ौलहु ज़व्विजनी लैसा फ़िल हक़ीक़ा
इजाबन बल हुआ तौकील ثم قوله سبسطوا إيجاب وقبول فإن الواحد يتولى طرفين النكاح بخلاف البيع. अच्छा अब से साहिब किताब ये फरमा जी हजरत की आवाज बहुत बहुत कट कट के आ रही है यार। हजरत तो है नहीं लग रहा है ऐसी आवाज अभी तो कैसे काम चलेगी। बहुत अरे रहने दो यार, नेट खत्म होगा तो चलाएगा तक नहीं। अरे चलता है, सही कह रहे हैं विषय में। जी चलो ये तो आसान है, अगर कहीं मुश्किल आएगा तो बिल्कुल रह जाएगा हमारा अपना। हाँ हाँ, मुझे लग रही है 8 घंटे हो गई इसी में। अरे देखो हजरत का आज खालिद भी तो घूम जाए। सही कह रहे हैं। घूम गए खालिद भाई। खालिद भाई तो उड़ गए। हाँ कल फोन कर रहा है यार, कोई सिम बताओ यार। मैं कह रहा यार हमारू नेटवर्क ना आ रहे कहते। एयरटेल ही तो चला रहे हैं। हम खुद वही चला रहे हैं बीआई। बीएसएनएल की सिम में इतने बढ़िया हमारे यहाँ तो नेटवर्क, करीब बहुत बढ़िया नेटवर्क आ रहे हैं बीआई में। हमारे बीआई में। और फिर कुछ भी पैसे नहीं, 50 रुपए गए थे सिर्फ पोर्ट कराने की। बीआई में कैसे रिचार्ज है बीआई में? वही तो मेरा बीआई है, देखो मेरा बीआई है। कैसे रिचार्ज है बीआई में? 56 दिन के लिए फ्री है डायरेक्ट। मैं भी करा लूंगा। 1.5 GB डाटा मिल रहा है। और हाँ वो है वोडा आइडिया और वोडा मिलके आ रही है। और
झूठ ना बोले, सब पता है अर्शी को। हजरत आ तो गए।